नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। तो पीछे हम लोगों ने विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व किया था। तो 1 से लेकर 4 तक 4 क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ा था। अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को पढ़ेंगे। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। दोनों क्वेश्चन को क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग कॉस इनवर्स 4/5 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉस इनवर्स 12/13 को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में हम लोग दोनों की वैल्यू को रख देंगे तो राइट आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। राइट आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा कॉस इनवर्स 33/65 होता है। हम लोग को सिद्ध करना है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 होता है कि नहीं होता है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। सबसे पहले में हम लोग कॉस इनवर्स 4/5 को हल करेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद हम लोग कॉस इनवर्स 12/13 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कॉस इनवर्स 4/5 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मानना होगा, माना क्या होगा मेरे भाई, माना अल्फा बराबर, यहाँ लिखिए, माना अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 4/5। हम लोगों ने माना अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 4/5, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। हम लोगों ने माना अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 4/5, तो कॉस अल्फा बराबर 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ। फार्मूला कौन सा होता है, फार्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये ऐसे भी होता है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा जो कॉस स्क्वायर अल्फा दिया हुआ ये राइट साइड चला गया तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ बीटा लिख दिया हूँ, यहाँ पर अल्फा रहेगा। इतना हो जाएगा। तो चाहे ऐसे करके आप लोग सॉल्व करके लिखिए, यही फार्मूला आएगा। और चाहे डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर रूट में जो साइन स्क्वायर अल्फा है, स्क्वायर जो है वो राइट साइड चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब कॉस स्क्वायर अल्फा रूट में जो हो गया तो कॉस अल्फा बराबर हम लोगों ने क्या माना है, 4/5 माना हुआ है। क्या माना हुआ है मेरे भाई, 4/5 माना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर रूट में 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर रूट में 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन अल्फा बराबर रूट में 1 माइनस, यहाँ पर 25 कर लीजिए, 25 माइनस 16/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/25 हो जाएगा। साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई,
साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 आ गई, जो कि हम लोग को ज्ञात करना था कॉस इनवर्स 4/5। यानी कॉस इनवर्स 4/5 बराबर कितना आ गया मेरे भाई, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो साइन अल्फ़ा बराबर 3/5 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर पुनः फिर से मानेंगे, पुनः माना हम लोग दूसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कॉस इनवर्स 12/13 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 12/13 दिया हुआ है। तो हम लोग मानेंगे, माना बीटा बराबर, क्या मान लेंगे, बीटा बराबर कॉस इनवर्स कितना है मेरे भाई, 12/13 है। हम लोगों ने माना बीटा बराबर, पुनः माना बीटा बराबर कॉस इनवर्स 12/13, तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12/13 हो जाएगा। हम लोगों ने माना, पुनः माना बीटा बराबर कॉस इनवर्स 12/13, तो कॉस बीटा बराबर 12/13 हो जाएगा। अब वही फार्मूला फिर से हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र और मैं डायरेक्ट लगाता हूँ फार्मूला, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस बीटा बराबर हम लोगों ने क्या माना है, 12/13 माना है। तो क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ पर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट में 1 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 169 हो जाएगा। तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 169 माइनस 144 अपॉन में 169 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, साइन बीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, रूट में 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, अपॉन में 169 ऐसे ही रहेगा। साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन बीटा बराबर, इसको रूट से हम लोग बाहर निकाल देंगे। रूट से जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/13, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या आया था, 3/5 आया हुआ था। ठीक है मेरे भाई, तो साइन बीटा बराबर 5/13 आ गया। अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई, आगे एक फार्मूला होता है, अब लिखेंगे यहाँ पर, अब एक फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होता है। ये फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होता है। तो हम लोगों ने कॉस अल्फा बराबर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, कॉस अल्फा बराबर दिया हुआ था। चलिए देखते हैं हम लोग, कॉस अल्फा बराबर क्या दिया था, कॉस अल्फा बराबर 4/5 यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा बराबर 4/5 है, और कॉस बीटा बराबर 12/13 है। तो इस चीज़ को हम लोग को रखना होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे कॉस अल्फा बराबर क्या है, 4/5, और कॉस बीटा बराबर इंटू कॉस बीटा बराबर क्या है, 12/13, और हम लोगों ने साइन अल्फा बराबर क्या ज्ञात किया है, 3/5, और साइन बीटा बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, साइन बीटा बराबर हम लोगों ने ज्ञात किया है 5/13 को ज्ञात किया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, अपॉन में, और 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, अपॉन में 65 हो जाएगा। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 48 माइनस 15 अपॉन में 65 हो जाएगा। तो 48 में से 15 को हम लोग माइनस कर देंगे, सॉरी हाँ, 48 में से 15 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 अपॉन में 65। तो हम लोग किसको ज्ञात कर रहे थे, कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 33 अपॉन में 65 आया हुआ है। कितना आया हुआ है मेरे भाई, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर
33/65 आया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65। तो हम लोग को यही ज्ञात करना था, लिखेंगे यहाँ पर, अतः हम लोग को यही ज्ञात करना था कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। तो हम लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कॉस इनवर्स 33/65 को ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर हो गया LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, चलिए देखते हैं हम लोग, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, दिया हुआ है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। वहाँ पर सारी चीज़ें क्वेश्चन मतलब कॉस में दिया था, और यहाँ पर कॉस और साइन दोनों में दिया हुआ है। तो हम लोग को उस चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग को फार्मूले को ध्यान रखना है। जो फार्मूला क्वेश्चन नंबर 5 में लगा हुआ है वही फार्मूला क्वेश्चन नंबर 6 में भी लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। सबसे पहले कॉस इनवर्स 12/13 को हल करेंगे, उसके बाद साइन इनवर्स 3/5 को हल करेंगे। तो हम लोग मानेंगे, हम लोग को मानना होगा, माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर, यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कॉस इनवर्स 12/13 बराबर अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बराबर 12/13 हो जाएगा। चाहे इस तरीके से मानिए और चाहे अल्फ़ा बराबर कॉस इनवर्स 12/13 मानिए, बात वही है। मैं आगे पीछे लिख दिया हूँ, उससे मतलब नहीं है, बात है वही, तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो क्या हम लोगों ने माना अल्फ़ा बराबर, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे ही, चलिए ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो अल्फ़ा बराबर कॉस इनवर्स 12/13 हो गया। माना अल्फ़ा बराबर कॉस इनवर्स 12/13, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बराबर 12/13 हो जाएगा। तो हम लोग को वही फार्मूला लगाना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ उस फार्मूले को। क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है, तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है, तो साइन अल्फ़ा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा बराबर हम लोगों ने क्या माना है, 12/13। कितना माना है मेरे भाई, 12/13 माना हुआ है हम लोगों ने। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस अल्फ़ा के स्थान पे 12/13 को रखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर रूट में 1 माइनस 12 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा, अपॉन में 169 हो जाएगा। अब इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो साइन अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, रूट में 25/169 हो जाएगा। इतना होने के बाद साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 5/13 आ गई। तो हम लोगों ने जो माना था, हम लोगों ने माना था अल्फ़ा बराबर कॉस इनवर्स 12/13, तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 12/13। तो 12/13 कॉस अल्फ़ा बराबर 12/13 को सॉल्व किया तो क्या आ गया, साइन अल्फ़ा बराबर 5/13 आ गया। अब हम लोग फिर से मानेंगे, पुनः माना, अब दूसरे को सॉल्व करेंगे। पुनः माना, यहाँ लिखेंगे पुनः माना, हम लोग क्या मानेंगे मेरे भाई, बीटा बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन इनवर्स 3/5 ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है।
दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। तो बीटा बराबर क्या मानेंगे मेरे भाई, साइन इनवर्स 3/5। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों ने बीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 माना है तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/5 हो जाएगा। अब हम लोग फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, सूत्र। यहाँ पर साइन की बात किया है तो हम लोग को कॉस स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन की वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग को कॉस स्क्वायर बीटा बराबर मानना पड़ेगा 1 - साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर बीटा का फार्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर बीटा। तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 - साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा। कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस बीटा बराबर 1 - साइन की वैल्यू क्या है, साइन बीटा की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका मेरे भाई, 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखना है। तो कॉस बीटा बराबर यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। कॉस बीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, कॉस बीटा बराबर रूट में 16/25 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 4/5 हो गई। हम लोगों ने माना था बीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो साइन बीटा बराबर कितना माना था, साइन बीटा बराबर 3/5। तो साइन बीटा को हम लोगों ने जो 3/5 माना था उसको सॉल्व किया तो कॉस बीटा बराबर 4/5 आ गया। इतना होने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ पर। अब फार्मूला कौन सा होता है मेरे भाई, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये फार्मूला होता है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो साइन अल्फा बराबर कितना हम लोगों ने ज्ञात किया था, 5/13 को ज्ञात किया था, इंटू कॉस बीटा बराबर 4/5 हम लोगों ने ज्ञात किया, वह यहाँ पर है। उसके बाद प्लस कॉस अल्फा बराबर क्या है मेरे भाई, कॉस अल्फा बराबर 12/13 है। ठीक है मेरे भाई, इंटू साइन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। ये दिया हुआ है, जो हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ है उसकी वैल्यू को, और जो दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको, दोनों को हम लोगों ने रख लिया। अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 65 हो जाएगा, प्लस 12 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अपॉन में 13 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना, 20 + 60 36 अपॉन में 65 हो जाएगा। इतना होने के बाद इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56/65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 56/65 हो जाएगा। तो साइन हम लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग ज्ञात कर रहे थे, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 56/65 आया हुआ है। क्या आया हुआ है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 56/65 आया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो साइन है वो राइट साइड चला जाएगा, तो साइन इनवर्स 56/65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 56/65 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। तो LHS बराबर RHS, ये हो गया राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, हम लोग को यहीं सिद्ध करना था कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 होता है या नहीं होता है। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हाँ, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, और दोनों क्वेश्चन को मैं फार्मूले के साथ अच्छी तरीके से आप लोग को बता दिया। तो आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।
आगे के क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप के हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोग को समझाऊँगा। ठीक है मेरे भाई? तो आप लोग एग्जाम्पल को भी लगा लिया करिए और जो फार्मूले हैं उनको भी रिवाइज ज़रूर किया करिए और जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ उनको भी रिवाइज किया करिए। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग क्वेश्चनों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।